नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का जो सामाजिक का लेसन है विविधता की समझ लेसन नंबर 2 इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिकता दंगे। ठीक है बच्चों, कि सांप्रदायिकता दंगे क्या होते हैं। समीर और समीर दो बच्चे होते हैं, उसकी कहानी बताई थी कि जो समीर है एक तो जो मतलब लेखक या राइटर कह सकते हो, दूसरा समीर जो अखबार बेचने वाला होता है वो होता है। दोनों में बातचीत होती है तो अगले दिन उसे पता चलता है कि जो अखबार बेचने वाला बच्चा है वो क्या है, मुसलमान है। तो मैंने आपको प्रश्न बताए थे कि जो 3 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करना है कि उन तीनों में 3 अंतर बताने हैं। ठीक है बच्चों, अब आज हम करेंगे ये जो टॉपिक है विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध है। इससे पहले मैं ये जो थोड़ा सा चित्र दिखा रही हूँ ना आपको, इस चित्र के बारे में ध्यान से देखो और आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये देखो कोई भी राइटर होता है वो क्या है, कहानियाँ लिखता है। तो ये जो अलादीन के बारे में ये छोटी सी कहानी लिखनी है आपको कि किस प्रकार है वो मतलब सहायता करता है या सबकी, ऐसे एक मतलब 20-25 शब्दों में या एक पेज में आपको एक कहानी लिख के और मुझे सेंड करना। ठीक है बच्चों, ताकि मैं देखूंगी कि आपको वास्तव में अच्छी सी कहानी लिखनी आती है। हमें कहानियाँ पढ़ना क्या है, बहुत ही पसंद है। छोटे बच्चों को कहानियाँ पढ़ना पसंद है ना। एक अच्छी कहानी पढ़ने के बाद में हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ये देखो, अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो खुशी मिलती है। बंदर की या ऐसी कहानियाँ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, या पर्यावरण संबंधी, भारत संबंधी ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है। तो लोग हैं वो कहानी लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, वो स्रोतों के माध्यम से कहानी और कभी कभी तो वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरित भी कहानी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ये है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे हैं, छोटे छोटे घोंसला बनाया हुआ है, तो आप इस पर भी कहानी लिख सकते हो। आपको दोनों जो ये चित्र दिखा रही हूँ ना मैं, इनमें से जो भी अच्छा लगता है उस पर एक कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब ये इन्होंने क्या कहा है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। समृद्ध मतलब प्रोग्रेस। ठीक है, तो समीर और एक और समीर दोनों दोस्त होते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हमारी क्लास के अंदर सहेलियाँ होती है ना, फ्रेंडशिप होती है। दोनों क्या होती है, सहेलियाँ होती है। वो बातें करते हैं, एक साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं, होमवर्क करते हैं। यहाँ तक कि उनके जो कपड़े होते हैं, कपड़े या उनकी जो भाषा होती है वो भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं। कई बार ऐसे कपड़े आप पहन के तो मैं मम्मा को कहूँगी कि ऐसे कपड़े हम मेरे लिए लेके आओ, कहते हैं ना बच्चों। तो ये क्या है, ये एक दूसरे का सहयोग या एक दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार। ठीक है, तो अब ये प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ कि सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 1। और इसके बाद में ये जो प्रश्न नंबर 2 है, ये देखो ये दूसरा, ये कौन सा है, नंबर 1 का प्रश्न करना है और ये आपको करना है दूसरे नंबर पर प्रश्न। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि अपनी मातृभाषा के अलावा उन शब्दों की भी सूची बनाइए जिसके आप है कुछ शब्द ही जानते हैं। जैसे आप लोग पंजाबी का जानते हो ना, तो पंजाबी के कुछ ऐसे शब्द बनाओ जैसे कि आप, बहन, मतलब या छात्रा या अध्यापिका, है ना, या अपना स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम। तो इस प्रकार है वो पंजाबी के अंदर 5 या 10 शब्द बना सकते हैं। आप संस्कृत में भी बना सकते हैं, हिंदी के अलावा आप संस्कृत में भी बना सकते हैं और अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा कितनी होगी, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। इसके अलावा यदि किसी को उर्दू आती है तो आप उर्दू में भी लिख सकते हो। और ये सारी बातें हैं वो लिख कर आप मुझे शेयर करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये कितने प्रश्न हो गए अपने पास में, 2 प्रश्न। अब मैं आपको शायद तरह तरह के जानवर, राजा रानी, साहित्यिक जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के कहानियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा या टीवी के अंदर ज़रूर सुना होगा, या अपनी जो हिंदी की किताबें होती है उसके अंदर भी अपने क्या होते हैं, किताबों में भी क्या अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, हिंदी के में होती है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि
कुछ ने अपने बचपन की यादों के गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ भी लिखी। कल्पना कीजिए, जिसकी कहानी आपने सुनी या फिर पढ़ी, उन सभी कहानियों को, ठीक है, उन सभी कहानियों को क्या करना है, उन सभी कहानियों को सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, जैसे लाल या सफ़ेद। इस तरह का खाना खाते हो, शायद जैसे आलू। समान रूप से केवल 2 ही पशु या 2 ही पक्षियों का पालते हो या देखते हो, तो उदाहरण के लिए जैसे हिरण या कौवा। ठीक है बच्चों, तो केवल सांप सीढ़ी खेलना, अपना मनोरंजन करते हो, ऐसे जगह में रहकर वे कहानियाँ हैं वो लिख सकते हैं। कहने का भाव ये है कि यदि अपने कहते हैं ना कि एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसा रंग है, एक जैसा व्यवहार है, या सिर्फ अपनी कल्पनाएं करते हैं, या टीवी में देखते हैं कि बड़ा सारा समुंदर है, समुंदर के पास खड़े होकर सूर्य को उगता हुआ या छिपता हुआ देखते हैं, ऐसी अपनी कल्पना करते हैं। हम अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में सूर्य, चांद, तारे देखें, मतलब इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, कल्पना कर रहे हैं, और इस कल्पना के आधार पर हम कोई ना कोई कहानी लिख देते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा आ गया अपने पास में, 3। 2 मैंने प्रश्न आगे बता दिया, प्रश्न नंबर 3 है वो यहाँ पर देखो। ठीक है, मान लीजिए आप एक चित्रकार या कहानीकार है, ठीक है, जो इस जगह पर रहती है। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। समझ आ गया बच्चों? आप एक चित्रकार है, एक छोटा सा चित्र बनाना है या क्या लिखनी है, कहानी लिखनी है। ठीक है, ऐसी जगह जो जीवन शैली एक कहानी लिखनी है या चित्र बनाना, जहाँ आप क्या हो, रह रहे हो। आप सोचिए कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा। उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिसकी कमी ऐसी जगह में सदैव क्या है, ज़्यादा खलेगी। समझ आ गया बच्चों? जैसे कि आप गांव में रह रहे हो, गांव में जैसे टीवी नहीं है, या फिर ऐसी जो आप शहर में रह रहे हो, तो शहर में जैसे बड़ा सारा खेत नहीं है, बड़े बड़े घर नहीं है, झूले नहीं हैं, है ना, पेड़ों पर झूले डालते हैं ना अपने गांव में, तो वो झूले नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको देखना है और उनके बारे में क्या है, आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आज अपने इतना ही करेंगे। उसके बाद में जैसे भारत की विविधता वाला है ना, भारत की विविधता, ठीक है, तो भारत विविधताओं का देश है। विविध मतलब विभिन्न भिन्न भाषा, शैली, चित्र, अपने कपड़े, तीज त्योहार अलग अलग है ना, तो इन सभी भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सब क्या हैं, एक हैं। तो भारत के लोग विभिन्न तरीकों से नीचे लिखे गए काम करते हैं और उन काम का एक तरीका और इस प्रकार से छांटिए। अब मैं आपको आगे प्रश्न नंबर 5 दे रही हूँ बच्चों। ये आपको एक सारणी दी हुई है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, प्रार्थना, भक्ति गीत करते हो, फिर आप क्या करते हो, पढ़ते हो, फिर आप दोपहर का भोजन करते हो। शादी का करना, शादी में जैसे कि दूल्हा होता है, कार्ड छपते हैं, मिठाई बनती है, या फिर क्या क्या कार्य किया जाता है, जैसे कि अदालत या रजिस्टर में क्या होता है, दस्तखत किया जाता है, ठीक है, फूल मालाएं पहनाई जाती है। उसी प्रकार जैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जैसे अपने राजस्थान में क्या पहनते हैं, ठीक है, राजस्थान में जैसे लहंगा चुन्नी पहनते हैं, गुजरात है तो वहाँ पर साड़ी पहनते हैं, या फिर महाराष्ट्र है तो वहाँ साड़ी पहनते हैं, और मणिपुर के अंदर क्या पहनते हैं, फनेक पहनते हैं, है ना। उसी प्रकार अभिवादन करना, ठीक है, अभिवादन करना मतलब नमस्कार करना। जिस प्रकार अपने यहाँ जैसे झारखंड के आदिवासी लोग हैं तो एक दूसरे का जो हान करना मतलब अभिवादन करना, अपने क्या कहते हैं, स्वागत करना। ठीक है बच्चों,
उसी प्रकार आगे देखो, आगे दे रखा है कि चावल पकाना, जैसे कि चावल का नमकीन चावल है या फिर अलग अलग चावल के नाम देते हैं ना भी। इसी को पंजाब में चावल पकाने को क्या कहते हैं, राजस्थान में चावल पकाने को क्या कहते हैं और उत्तर प्रदेश में चावल पकाने को क्या कहते हैं। इसकी जो समय ये सारणी है एक बार आप खुद करके देखना, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अपना जो ये टॉपिक है वो यहीं पर मैं क्या कर रही हूँ, एक बार समाप्त कर रही हूँ। और आगे आप 5 प्रश्न करना अपनी नोटबुक में। जय हिंद, जय भारत।